हम संजीव कुमार राय, ग्राम सभा खोड़ीपाकड़ प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारी माताजी वर्तमान समय में यहाँ पे प्रधान पद की प्रत्याशी थी, जो ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मतों से प्रतिशत में जीती हुई हैं। अभी प्रधान जी, जिस तरह से आपके यहाँ जीत हुई है और बता रहे हैं कि बड़े अंतर से आपके यहाँ जीत हुई है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? ये हम लोगों द्वारा विगत में जनता का जो सेवा किया गया, जनता ने पूरा सहयोग दिया और जनता का आशीर्वाद मिला, इसी से हमें इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और मैं सभी लोगों से कहना भी चाहूँगा कि जो लोग इस दम्भ में रहते हैं कि हम राजनीति के ठेकेदार हैं या रुपये पैसे के बल पर हम चुनाव जीत सकते हैं, उनके लिए ये कड़ा संदेश भी है कि जब तक आप जनता से जुड़ के नहीं रहेंगे तो जनता आपको सीधे से नकार देगी और आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जैसा कि आप इस गांव के नए नवनियुक्त प्रतिनिधि चुने गए हैं ग्राम सभा के, आपका पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपको अपने गांव के लिए क्या सपने देखे हैं? हमने अपने लिए एक मैनिफेस्टो भी बनाया था चुनाव से पहले, और उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और नवयुवकों को लेकर है, ताकि हम अपने क्षेत्र, अपने गांव में जो है नवयुवकों का विकास कर सकें, रोजगार के लिए उनको उस हिसाब से बना सके कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें और नशा से हमारे जो नवयुवक हैं वो इससे जो है क्या वंचित हो जाएं। प्रधान जी, अभी देश में हमारे कोरोना महामारी चल रही है और ये सरकार के साथ साथ आपके लिए भी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के सामने आई है। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए आपके पास क्या मैप तैयार किए हुए हैं कि आप अपने गांव के लोगों को कैसे बचाएंगे कोरोना से? जब कोरोना की पहली लहर आई थी पिछले साल, तो सरकार द्वारा जो क्या कहते हैं कि इसमें तो हाथ खड़ा कर दिया गया था, सबको क्या कहते हैं अपने हाल पे छोड़ दिया गया था। उस समय हमारे गांव के जो जनप्रतिनिधि थे या लोकल भी जो जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा भी कोई सकारात्मक पहल न देखते हुए हमने अपने निजी प्रयास से प्रयास किया कि हमारे गांव में जो है कोरोना का प्रकोप जितना कम से कम हो सके। हमने अपने निजी खर्च से जो है क्वारंटीन सेंटर बनवाया, वहाँ पे जो लोग थे उनके लिए देखभाल की सारी व्यवस्थाएं हमने की, अपने गांव का सैनिटाइजेशन भी करवाया, ताकि हमारे यहाँ इस महामारी का प्रकोप जितना कम से कम हो सके। और हम लगातार इस प्रयास में अभी भी लगे हुए हैं कि इस महामारी में जिस तरह हम किसी को इससे बचा सकें। अभी भी हम अपना सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी करवाए हैं, अपने निजी खर्च से इसको हम चला भी रहे हैं और आशा भी करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी हम इसको जितना हो सके अच्छा प्रबंधन करके इस महामारी से अपने गाँव को बचाएंगे। एक तरफ देखा जाता है कि जिस तरह से विपक्षी आपके मतदाता होते हैं, आप वोट नहीं देते हैं, तो जीतने के बाद से द्वेष की भावना होती है, तो उन लोगों को आप कैसे लेकर चलेंगे? अब जीतने के बाद देखिए, हम पूरे ग्राम सभा के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारी प्राथमिकता पूरे ग्राम सभा को लेकर है। अगर इसमें हम किसी को भी अगर छोड़ते हैं तो उससे हमारी कहीं ना कहीं हमारा ग्राम पंचायत जो है विकास के लिए वंचित हो जाएगा। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता यह है कि हम सबको लेके सबके विकास को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, ताकि किसी प्रकार का किसी के मन में कोई द्वेषता न रह जाए। इस मौके पर जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी गांव की जनता से? हम अपने गांव की जनता का खुले दिल से क्या कहते हैं कि अभिनंदन करना चाहेंगे, जिन्होंने इस परिस्थिति में हमारा साथ दिया और हमें इतने भारी मतों से विजयी बनाया।